लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेटिंग टूलबार के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड टूलबार के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टूलबार में हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है न्यू। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूलाज, डेटाबेस जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को लेना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको राइटर का एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर आपको इसको हटाना है तो यहाँ से क्लोज़ करिए, नेक्स्ट आ जाएंगे। अगर आप स्प्रेडशीट का एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट पे क्लिक करिए, आपको स्प्रेडशीट का एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कराना होता है, नया डॉक्यूमेंट लेना होता है। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास HTML यानी वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमने राइटर में भी पढ़ा था कि अगर आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट बटन का यूज़ करके उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इसी स्क्रीन पे, यानी ये जो आपने कैल्क का सॉफ्टवेयर खोल रखा है, यहीं से आप अपने किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपन। ओपन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी किसी सेव्ड फाइल को ओपन कराना होता है, खोलना होता है। ओपन पे आएंगे, ओपन में आने के बाद यहाँ से हम लोग जो भी फाइल ओपन कराना चाहते हैं, देखिए रिसेंट में आपके पास कुछ फाइल शो कर रही हैं जो फाइल आपकी ओपन थी। तो आप यहाँ से जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, वो फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी। क्लियर लिस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास जो रिसेंट लिस्ट शो कर रही है इनको हमें हटाना होता है। अगर आप क्लियर लिस्ट करेंगे, अब आप देखिए तो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही थी वो नहीं आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन टेम्पलेट। ओपन टेम्पलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपने किसी डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट पे सेव करा रखा हो और उस फाइल को अब हमें खोलना हो, ओपन करना हो। जब आप ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराया है, आप उस डॉक्यूमेंट को उसका नाम डाल के ओपन कर सकते हैं। ओपन रिमोट फाइल। ओपन रिमोट फाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपने किसी डॉक्यूमेंट को सर्वर पर सेव कराया है, तो आप यहाँ से उस फाइल को ओपन करा सकते हैं। जब आप ओपन रिमोट फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड सर्विस आ रहा है, यानी आपने किस सर्वर पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराया है। ऐड सर्विस पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप के सर्वर मिल रहे हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एल्फ्रेस्को, IBM कनेक्शन क्लाउड, लोटस। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्वर मिल रहे हैं। आपने जहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराया है उस सर्वर को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब आप डालते हैं और ओपन कराएंगे तो वो फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है सेव। सेव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराना होता है। मान लीजिए ये आपकी एक अनटाइटल्ड फाइल है, आप इस फाइल को टाइटल देके यानी नाम देके सेव कराना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेव एज़ पे आएंगे। सेव एज़ में आने के बाद अपना पाथ आप चूज़ करिए, यानी जिस जगह पे आपको फ़ाइल को सेव कराना है। हमने डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट लेने के बाद जिस नाम से भी आपको फ़ाइल सेव करानी है, फ़ाइल का नाम डालिए। यहाँ पे हमने इस तरीके से शीट 1 डाल के सेव करा दिया, तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपकी फ़ाइल का टाइटल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना होता है। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको XHTML, PDF, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, JPG, PNG फॉर्मेट मिल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं उसको चूज़ करिए। मान लीजिए हम अपने डॉक्यूमेंट को XHTML फॉर्म में या HTML फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके फाइल का नाम देंगे। नाम देने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप लगा लीजिएगा, डेस्कटॉप लगाने के बाद नाम देके फ़ाइल को सेव कराइएगा। अब जब आप मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो आपने जिस नाम से फ़ाइल सेव की थी WQ और
.xhtml, जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज पे शो कराएगा। यानी जब भी हम अपनी फ़ाइल को HTML फॉर्म में सेव कराते हैं तो वो आपका वेब पेज पे शो होता है। क्लोज़ करेंगे, टास्क बार से हम कैल्क को ओपन करते हैं। नेक्स्ट यहीं से आएंगे एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। नाम दीजिए, नाम देने के बाद आप सेव करेंगे जब, तो आपके पास तुरंत यहाँ डायलॉग बॉक्स शो करेगा PDF की सेटिंग का, कि आप जो PDF कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ऑल का मतलब पूरी शीट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। पेजेस का मतलब आपके पास अगर 5 पेजेस हैं उनमें से सिर्फ 2 पेजेस को PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। सिलेक्शन और सिलेक्टेड शीट्स का मतलब जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया है या जो शीट आपने सेलेक्ट की है केवल उसी को PDF के फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने W देखिए, यहाँ पे www के नाम से फ़ाइल सेव की थी, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो PDF के फॉर्म में शो होगा। यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। कैल्क ओपन कर देंगे, फिर से यहीं पे आएंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आने के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेल के फॉर्म में लेना चाहते हैं या JPG फॉर्मेट में या PNG, तो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट को सेलेक्ट करके फ़ाइल का नाम देंगे। नाम देने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जहाँ पे आपको विड्थ कितनी रखनी है या हाइट कितनी रखनी है उसको सेट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन कितना क्लैरिटी रखनी है उसमें उसको सेट करेंगे। कंप्रेशन सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब आप मिनिमाइज़ करेंगे, T नाम से हमने फ़ाइल सेव की थी, डबल क्लिक करिए तो आपकी जो फाइल है वो PNG फॉर्म में शो करेगी। क्लोज। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी टेम्पलेट में सेव कराते हैं। सेव एज में आएंगे। सेव एज में आने के बाद आपको जिस टेम्पलेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराना है, माई टेम्पलेट में आके उस फाइल का नाम दीजिए। नाम देने के बाद सेव कर दीजिए तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। अगर अपने टेम्पलेट को ओपन कराना होता है तब हम ओपन टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएंगे सेव रिमोट फाइल। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर पर सेव कराना होता है। जब हम सेव रिमोट फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐड सर्विस में आएंगे। जिस सर्वर पे आपको डॉक्यूमेंट को सेव कराना है उसको चूज़ करिए। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप ओके करेंगे और यहाँ से भी सेव कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सर्वर पर सेव हो जाएगा। और अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कराने के लिए जो सर्वर पर सेव है उसके लिए हम लोग ओपन रिमोट फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है एक्सपोर्ट एज PDF। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एज PDF पर आइए। ये डॉक्यूमेंट हमें पहले उसमें भी मिला था एक्सपोर्ट में, तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप लगा के फ़ाइल का नाम दे के सेव करा दिया तो आपकी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगी। मिनिमाइज़ करेंगे तो देखें यहाँ पर शीट नाम से हमने किया था, डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो PDF के फॉर्म में शो होने लगता है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट। प्रिंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी शीट का प्रिंट आउट निकालना होता है। यहाँ से अब आप प्रिंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करिए, जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। रेंज एंड कॉपीज़ आप बता सकते हैं। ऑल शीट का मतलब आपके पास जितनी भी शीट्स हैं आपको सबका प्रिंट निकालना है। सेलेक्टेड शीट का मतलब जो शीट आपने सेलेक्ट की है आपको केवल उसी का प्रिंट निकालना है। सेलेक्टेड सेल का मतलब जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे आपको सिर्फ उसका प्रिंट निकालना है। मान लीजिए आपने केवल इतने एरिया का सिलेक्शन लिया है। अब अगर आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेंगे सेलेक्टेड सेल, तो केवल उतने का ही प्रिंट दिखाएगा जितना आपने सेलेक्ट किया होगा। प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रिंटिंग की क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, पेपर का साइज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आके हमने ले लिया A4 साइज़ इस तरीके से। पेपर का टाइप क्या है, प्लेन पेपर है हमारा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फ्रॉम विच प्रिंट
ऑल पेजेस का मतलब पूरे पेज का प्रिंट, पेजेस का मतलब आप फर्स्ट पेज या कॉमा लगा के थर्ड पेज, इस तरीके से प्रिंट निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट निकालना होता है, यानी अभी अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस फॉर्म में प्रिंट निकलता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर लगाएंगे तो 3 2 1 के फॉर्म में प्रिंट निकलेगा, यानी पहले थर्ड फिर सेकेंड और फिर 1 का प्रिंट। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कितनी चाहिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डाल दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कोलैट। कोलैट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट सेट में निकालना होता है। अगर हम कोलैट ऑन कर दें तो हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो सेट वाइज निकलेगा। मान लीजिए आपके पास 3 पेजेस हैं और आपको हर पेज की 3-3 कॉपी चाहिए, तो कोलैट जब ऑन होगा हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकेंड पेज, फिर थर्ड पेज, ये एक सेट निकलेगा, फिर फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, सेकेंड सेट निकलेगा, फिर फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, ये थर्ड सेट निकलेगा। यानी हर पेज की 3-3 कॉपी आएंगी लेकिन सेट वाइज। यही ऑप्शन अगर ऑफ होता है तो आपका प्रिंट कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी एक साथ, फिर सेकेंड पेज की 3 कॉपी एक साथ और फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी एक साथ। नेक्स्ट आ जाएंगे पेज लेआउट पे, यानी पेजेस पर शीट आपको प्रिंट कैसे निकालना है। एक पेज पे कितनी शीट पर आपको प्रिंट करानी है, तो 2 करानी है, 4 करानी है, 6 करानी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया, हमें 1 ही करानी है। ऑर्डर क्या रखना है, लेफ़्ट टू राइट देन डाउन, यानी जब आपका प्रिंट आउट निकलेगा तो लेफ़्ट से राइट में निकलेगा, उसके बाद नीचे का निकलेगा। ऐसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट 4 पेजेस में डिवाइड है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर यहाँ पे लगा है लेफ़्ट टू राइट तो पहले फर्स्ट यानी लेफ़्ट का, फिर इधर वाले का प्रिंट राइट सेकेंड, फिर नीचे जाएगा थर्ड और फिर फोर्थ। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे टॉप टू बॉटम देन राइट, यानी पहले टॉप से बॉटम यानी लेफ़्ट वाले को और फिर राइट का निकलेगा, यानी 1 2 3 एंड 4। अगर आप लगाएंगे टॉप टू बॉटम देन लेफ़्ट, यानी टॉप से बॉटम में निकलेगा लेकिन उसके बाद लेफ़्ट, तो फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। या राइट टू लेफ़्ट लेंगे तो पहले राइट वाले का, यानी फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, ऐसे निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने हर पेज के अराउंड में बॉर्डर बनाना है तो ड्रॉ बॉर्डर ऑन अराउंड ईच पेज, तो हर पेज के अराउंड में बॉर्डर बनकर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए बॉर्डर बनकर आ रहा है। हटाना है तो ऑफ कर देंगे, ओके करेंगे तो हमारा अगर प्रिंटर कनेक्ट होता तो हमारा प्रिंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट निकालने से पहले अपने कंटेंट का प्रीव्यू देखना होता है कि प्रिंट आउट किस तरीके से निकल कर आएगा। यहाँ से हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका प्रिंट निकल कर आएगा। आपको जूम करके देखना है तो यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं अपनी शीट को। जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन पे शो करेगा। हटाना है फुल स्क्रीन, यहीं से क्लोज करेंगे नॉर्मल। आप जूम करना चाहें तो आप यहाँ से भी शीट को जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेज। फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी शीट का कोई नेम वगैरह देना है आप दे सकते हैं। पेपर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेपर का साइज़ का रखना है। डिफरेंट टाइप के पेपर के साइजेस मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे ले लिया, आपको A4 साइज़ का पेपर चाहिए। जो पेपर का साइज़ आपने चूज़ किया उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे शो करेगी। प्रिंट आपको पोर्ट्रेट में निकालना है, ओके करेंगे तो इस तरीके से पोर्ट्रेट में शो करेगा। अगर आपको लैंडस्केप में निकालना है तो आप लैंडस्केप ले सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेज पर आएंगे, आपको पेज पे मार्जिन सेट करना है तो आप लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं पेज पे, आपको राइट से कितना मार्जिन रखना आप इसको ले सकते हैं। आपको पेज पे टॉप से कितना मार्जिन रखना आप इसको सेट कर सकते हैं और पेज पे बॉटम से कितना मार्जिन रखना आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमने जो मार्जिन सेट किया हमारे उसी तरीके से शो करेगा। फिर फॉर्मेट पेज पर आएंगे, यहाँ पे आप पेज के लेआउट क्या रखना चाहते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, मिरर फॉर्मेट यानी आमने सामने इस तरीके से, ओनली राइट केवल राइट का प्रिंट और ओनली लेफ़्ट केवल लेफ़्ट का। तो यहाँ पे हमने लिया राइट एंड लेफ़्ट। अगर आपको पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, रोमन नंबर।
टेबल की अलाइनमेंट, यानी जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल से प्रिंट होकर आई या वर्टिकल से, तो हमने हॉरिजॉन्टल लगा के ओके किया, इस तरीके से शो करेगी। नेक्स्ट फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको अपने पेज पे बॉर्डर सेट करना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर की लाइन स्टाइल क्या रखनी है, बॉर्डर की लाइन स्टाइल सेट कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ क्या रखनी है, विड्थ सेट कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, यहाँ से कलर सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद अगर हम ओके करेंगे तो इस तरीके से आपके पास शीट के अराउंड में बॉर्डर शो हो जाएगा। फिर से यहीं से अगर हम फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपको शैडो अप्लाई करनी है तो आप शैडो स्टाइल ले सकते हैं। शैडो कैसे लगानी है, बॉटम से लेफ़्ट में, राइट से टॉप में, या फिर बॉटम से लेफ़्ट में, या फिर आपको टॉप से लेफ़्ट में लगानी है। शैडो की डिस्टेंस क्या रखनी है, यहाँ से डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद कलर कैसा रखना है, कलर चूज़ करके ओके करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से शैडो शो करेगी। फिर से फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैडिंग अगर आपको सेट करनी है, यानी लेफ़्ट साइड से आपको कितना रखना है, राइट से कितना सेट करना है, टॉप से कितना रखना है और बॉटम से कितना रखना है। इतना सेट करने के बाद अगर हम ओके करेंगे तो जो बॉर्डर आ रहा था यही आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यानी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। कलर पे आएंगे तो हम लोग अपनी शीट पे कलर ले सकते हैं। जो भी कलर आपको चूज़ करना है सेलेक्ट करके ओके करिए, इस तरीके से कलर लग कर आ जाएगा। फिर यहीं से फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको कलर नहीं लगाना है, आपको कोई बिटमैप इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे देखिए आपको बिटमैप स्टाइल मिल रहा है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई बिटमैप ले लिया। स्टाइल क्या रखनी है, टाइल, या इसको स्ट्रेच करना है। अगर आपने टाइल लिया है तो उसकी विड्थ कितनी रखनी है, यानी यहाँ से स्केलिंग सेट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ। नेक्स्ट आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है पोजीशन। ये इफेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड से रखना है, सेंटर से लग कर आए, राइट से लग कर आए। टाइलिंग पोजीशन यानी एक्स एक्सिस से कितना रखना है और वाई एक्सिस से। इतना करने के बाद आप ओके करिए तो देखिए आपके पास बिटमैप इफेक्ट लग कर आ जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे ही आएंगे। अगर आपको इसको हटाना है तो आप यहाँ से नन कीजिए। बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर पे आके यहाँ पे करिए नो बॉर्डर। शैडो हटाना था, नो शैडो। ओके कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी शीट आपकी। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे, फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको हेडर और फुटर की सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। आपको हेडर मिल रहा है तो आप हेडर में मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड से। आपको मार्जिन अगर देखना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन, इसे ऑन कर लीजिए। अब आप फॉर्मेट पेज पर आके आपको हेडर में लेफ़्ट मार्जिन कैसा रखना है, राइट का मार्जिन कितना रखना है, आप इसको सेट कर लीजिए। स्पेसिंग हेडर की कितनी रखनी है आप इसको ले लीजिए, और हाइट कितनी रखनी है आप इसको सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो आपका जो हेडर है वो उतना सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, अगर आपको हेडर फुटर में एडिटिंग करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में हेडर में क्या डालना है, तो आपने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, मार्कशीट। सेंटर एरिया में अगर आपको पेज नंबर शीट का नाम डालना है तो आप डाल सकते हैं। राइट एरिया में आपको पेज नंबर डालना है, आप डाल सकते हैं। आपने जो टाइटल दिया, अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आप आइए टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, यहाँ पर आके आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कलर कैसा रखना है और फॉन्ट कैसे अप्लाई कराना है। ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके और ओके। देखिए आपका हेडर एरिया में ये शो करने लगेगा। आपने पेज नंबर रोमन में लिया था तो यहाँ पे देखिए आपका रोमन नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट यहीं से आएंगे फॉर्मेट पेज पे। अगर आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो हम फुटर की सेटिंग कर सकते हैं। फुटर में भी आपको अगर लेफ़्ट मार्जिन कितना रखना है फुटर का, राइट कितना रखना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है फुटर एरिया में, हाइट कितनी रखनी है, इसको सेट करेंगे। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप एडिट पे आइए। आपको लेफ़्ट में क्या डालना है, पेजेस कितने हैं, डेट डालना है या टाइम डालना है, ओके कर दीजिए। यहाँ से भी ओके। अब अगर आप फुटर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट, टाइम और पेज नंबर शो हो रहा है। यहीं से आ जाएंगे फॉर्मेट पेज पे। अगर आप हेडर एंड फुटर को हटाना चाहते हैं तो फुटर में आइए एडिट पे। यहाँ से आपने जो सेटिंग्स की हैं इनको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। ओके ओके, देखिए फुटर आपका हट गया। आपको हेडर हटाना है तो यहाँ पे अगर आप हेडर पे आके हेडर ऑफ कर दोगे ओके तो भी हट जाएगा।
लेकिन अगर आप हेडर को ऑफ़ नहीं कराना चाहते हो, सिर्फ जो सेटिंग्स की हैं उनको हटाना चाहते हो, तो ये जो सेटिंग्स हैं इनको डिलीट कर दीजिए। ओके करिए तो हट जाएगा हेडर आपका। फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी शीट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप शीट का पेज का ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आप कैसे निकालेंगे, टॉप से बॉटम देन राइट। मान लीजिए 4 पेजेस में आपका काम है इस तरीके से, तो टॉप टू बॉटम का मतलब पहले टॉप से प्रिंट निकलेगा यानी फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद राइट साइड का निकलेगा थर्ड, फोर्थ। अगर आप लेफ़्ट टू राइट लेंगे देन डाउन लेंगे तो लेफ़्ट से राइट का प्रिंट यानी फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद नीचे आएगा थर्ड एंड फोर्थ। आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी शीट जो है इसमें आपने कुछ शेप्स बना रखे हैं, पिक्चर भी है आपके पास। ओपन करा दी, साइज छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो हमारा शेप का भी प्रिंट आ रहा है और इमेज का भी प्रिंट आ रहा है। फॉर्मेट पेज पर आएंगे, अगर हम कॉलम एंड रो हेडिंग ऑन करके ओके करेंगे तो आपकी शीट पे जो कॉलम और रो हेडिंग आ रही थी ABC 1 2 3 ये भी प्रिंट होकर आएंगी। नहीं कराना चाहते हैं तो ऑफ़ करके ओके करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रिड्स को प्रिंट कराना है तो आप ग्रिड्स ऑन करके ओके करिए, तो ग्रिड्स भी प्रिंट होकर आएंगी शीट में। ऑफ़ करा देंगे तो हाइड। अगर आप कमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ करके ओके करेंगे तो जो इमेज है उसका प्रिंट नहीं आएगा। ऑन कराएंगे तभी हम इमेज का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेज पर आएंगे, अगर आप चार्ट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रखिए। ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऑफ करके ओके करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा था इसका प्रिंट नहीं आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंटिंग को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप मार्जिन्स को ऑन ऑफ करा सकते हैं कि आपको मार्जिन अगर देखना है टॉप बॉटम में कितना है, लेफ़्ट राइट में कितना है। ऑफ़ कराएंगे तो मार्जिन हट जाएगा। यहाँ से भी आप अपने स्केलिंग फैक्टर यानी जूम को सेट कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। क्लोज़ करेंगे तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू था वो क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कट। कट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी शीट के कुछ पार्ट को हटाना होता है। जैसे हमने कहा इतना पार्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम इतने पोर्शन को यहाँ से हटाना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करके अगर हम कट कर देंगे तो उतना पार्ट वहाँ से हट जाएगा। जो पार्ट हमने कट किया है वो किसी दूसरी प्लेस पे लेना है तो उस जगह पे कर्सर रख के हम पेस्ट कराएंगे, आ जाएगा कट। एंड जिस जगह पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट। कंट्रोल Z से अंडू कर रहे हैं। मान लीजिए ये कंटेंट आपको यहाँ पे भी चाहिए और किसी दूसरी जगह पे भी चाहिए, तो इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट करा देंगे, आ जाएगा पेस्ट होके। कंट्रोल Z से अंडू। अगर आपको इतने ये जो सिलेक्शन एरिया आ रहा है इसको हटाना होता है तो इसको हटाने के लिए हम लोग एस्केप की यूज़ करेंगे तो हट जाएगा। शॉर्टकट की अगर यूज़ करनी है तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल X, और पेस्ट कराना है तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V। अगर आप यही कंटेंट यहाँ पे भी रखना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पे तो कॉपी कराएंगे, सिलेक्शन, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल C, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल V से पेस्ट करा देंगे। नेक्स्ट अगर आपको सिलेक्शन हटाना है तो आप यहाँ से एस्केप करिए, जो सिलेक्शन आ रहा है ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने फॉर्मेटिंग को पेस्ट कराना होता है। अभी हम कॉपी अपने कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो पूरा कंटेंट ही पेस्ट होकर आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट कराना चाहते हैं तब हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इस पर कुछ सेटिंग्स कर ली, आपने टेक्स्ट में कलर दे दिया, फिलिंग करा दी, आपने स्टाइल चेंज कर दी टेक्स्ट की। अब अगर आप ये चाहते हो कि जो फ़ॉन्ट इस पे लगा है यही सेम फ़ॉन्ट आपको इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना है या इस नंबर पे भी चाहिए, तो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसका सिलेक्शन देके क्लोन फॉर्मेटिंग पे डबल क्लिक और जहाँ पे अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो उस जगह पे वो फॉर्मेट अप्लाई होके आता जाएगा। ये जो बकेट आ रही है इसको हटाना है तो क्लोन फॉर्मेटिंग को ही ऑफ करेंगे, हट जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें अपनी शीट से फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली हटाना होता है। जैसे हमने ये फॉर्मेटिंग लगाई है तो उसको हटाने के लिए हमें एक एक करके सारी चीज़ें नॉर्मल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करिए, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग्स थी वो एक बार में क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडू। अंडू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने काम को बैकवर्ड करना होता है, यानी पीछे जाना होता है, तो हम अंडू करेंगे। हमने जितना भी काम किया एक एक करके हम बैक जा सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा बैक चले गए हैं, हमें फॉरवर्ड आना है आगे, तो हम लोग रीडू का यूज़ करते हैं। रीडू से हम लोग फॉरवर्ड आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो कंट्रोल Z होती है अंडू की शॉर्टकट की, और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Y। तो हम अपने काम को रीडू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन मिल रहा है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस हमने जैसे राइटर में भी पढ़ा है। फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। जब आप फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलकर आ रहा है। यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालना है आप उसको डालिए। यहाँ पे हमने डाला 56, यहाँ से करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ पे भी 56 नंबर होगा वो आपका फाइंड होकर आता जाएगा। फाइंड प्रीवियस करेंगे तो हम प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी वो नंबर होगा यहाँ पे आपका शीट और उस सेल का रेफरेंस दिखा रहा है जहाँ पे वो नंबर आए हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कराना होता है। मतलब जहाँ पे 56 है और जिस जगह पे आपको चेंज करना है नंबर, उस जगह पे हम डालेंगे 70। मान लीजिए 56 की जगह में 70 चाहिए तो रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे भी 56 है वहाँ पे 70 आ जाएगा। रिप्लेस कर रहे हैं तो एक एक करके होगा, जबकि रिप्लेस ऑल करने पे एक साथ हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फॉर्मेटेड डिस्प्ले। फॉर्मेटेड डिस्प्ले का काम क्या होता है? फॉर्मेटेड डिस्प्ले को चलाने के लिए सबसे पहले हम अपनी शीट में नंबर्स पे कुछ फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे अपने सेल में करेंसी का फॉर्मेट लगा लिया इस तरीके से। यहाँ पे आके नंबर्स पे हम करेंसी लगा लेते हैं, परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं कुछ सेल्स पे इस तरीके से। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस में आएंगे, फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑन करेंगे और आपने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया कि जिन नंबर्स पे डॉलर का सिंबल आ रहा है केवल ये उन्हीं नंबर्स को फाइंड करके दे। तो यहाँ से जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये उन्हीं नंबर्स को फाइंड करके देगा जिस पे डॉलर का साइन लग कर आ रहा है। फाइंड प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस फाइंड करेगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फाइंड करेगा। इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज का लगा रहे हैं तो यहाँ से परसेंटेज लगा के फाइंड नेक्स्ट करिए तो ये उन नंबर्स को फाइंड करके देगा जिन पे परसेंटेज का साइन लगा था। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है एंटायर सेल। एंटायर सेल का काम क्या होता है? हमने यहाँ पे फॉर्मेट डिस्प्ले को ऑफ किया, यहाँ पे आपने एक नंबर लिखा 65, एंटायर सेल लगा के फाइंड सेल नेक्स्ट करेंगे तो जिन जिन सेल्स पे वो नंबर होगा वो हमें ढूंढ के देता जाएगा इस तरीके से। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑल शीट्स। ऑल शीट को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस शीट के डेटा को कॉपी किया, ये जो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ से हम अपनी शीट को ऐड करा के उस डेटा को इस पे पेस्ट कर देंगे। शीट 1 पर आए, फाइंड एंड रिप्लेस पर आएंगे, यहाँ पर आके हमने एक नंबर लिखा 65। अब अगर हम ऑल शीट्स यानी जितनी भी शीट है हमारे पास उन शीट्स में जहाँ जहाँ पे भी 65 है हमें ये फाइंड करके दे, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट शीट में जहाँ जहाँ 65 था वो ढूंढ के दे रहा है, और सेकंड शीट में देखें यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे 65 है वो हमें फाइंड करके दे रहा है। फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों शीट के रेफरेंसेस दिखा रहा है कि 10 रिजल्ट है, शीट 1 में इन सेल्स में 65 है और शीट 2 में इन सेल्स पे 65 है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है करंट सिलेक्शन ओनली।
इसका काम क्या होता है, हम शीट 1 पे आए, हमने अपने इतने एरिया का सिलेक्शन दिया कि इतने एरिया में जहाँ भी 65 है वो फाइंड हो जाए। तो करंट सिलेक्शन ओनली ऑन करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे, आपके सेलेक्टेड एरिया में जहाँ पे भी 65 होगा वो फाइंड करके देता जाएगा। और अगर हम करंट सिलेक्शन हटा के रेगुलर एक्सप्रेशन ऑन करें तो ये रेगुलरली हर जगह पे जहाँ पे भी 65 होगा सबको फाइंड करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस बैकवर्ड। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बैकवर्ड रिप्लेस करना होता है अपने नंबर को। हम चाहते हैं जहाँ पे 65 है वहाँ 69 हो जाए। यहाँ से रिप्लेस बैकवर्ड ऑन करके रिप्लेस करेंगे तो ये बैकवर्ड तरीके से रिप्लेस करेगा नंबर को। रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल स्टाइल। अगर आप अपने सेल की स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। नंबर पे जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं इनको हटाने के लिए फॉर्मेट में आएंगे नंबर फॉर्मेट और यहाँ से करेंगे जनरल, तो नंबर हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। सिलेक्शन लेंगे शीट का। सिलेक्शन लेने के बाद मान लीजिए आपने अपने सेल पे कुछ स्टाइल चेंज कर दी नंबर्स की। हम स्टाइल पे आके यहाँ पे हमने अपने सेल पे कुछ अलग अलग स्टाइल लगाई। शीट पे ऐसे स्टाइल में आके सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर आएंगे फाइंड एंड रिप्लेस पे। यहाँ पे आपने सेल स्टाइल ऑन कर दिया। सेल स्टाइल ऑन करने पे यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टाइल को ढूंढना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया एसेंट 1। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें फाइंड करके देगा। अगर हम लगाए एरर स्टाइल फाइंड नेक्स्ट तो जहाँ जहाँ पे भी एरर स्टाइल का फॉर्मेट होगा उसको फाइंड करके दे रहा है। अगर आप अपने स्टाइल्स को बदलना चाहते हैं, आपने कहा जिस पे भी एरर की स्टाइल लगी हुई है फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दिखा रहा है कि इंडियन टेक्स्ट पे लगा है। आप इसको किसके साथ बदलना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया इसके साथ। यहाँ से करेंगे रिप्लेस तो इस तरीके से ये आपकी जो स्टाइल थी वो चेंज हो जाएगी। तो आप अपने फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके सेल की स्टाइल को ढूंढ सकते हैं और उसको किसी दूसरी स्टाइल के साथ में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन था। इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।